स्टार्ट करेंगे हमारा एक फ्रेश चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। तो जैसे कि अपन अवेयर हैं कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पैरास होते हैं जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के होंगे, जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म्स एंड ओवम्स होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फीमेल जेनिटल में इंसेमिनेशन होगा, फ्यूजन होगा, बच्चों फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, जिसमें क्या होगा डेवलपमेंट होगा, ब्लास्टोसिस और टेस्ट होगा, यूट्राइन में इम्प्लांटेशन होगा, बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशन होगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी, पास्चुरेशन होगा। अब जो आपने पढ़ा कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी होंगे, यहाँ पे रिमार्केबल डिफरेंस होता है बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। जैसे बच्चों स्पर्म फॉर्मेशन जो होते हैं वो लगातार होते हैं ओल्ड वुमेन में, लेकिन ओवम सीजन हो जाएगा एट एज ऑफ 50 ईयर्स। अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ह्यूमंस में, ठीक है। तो देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में और इंक्लूड होगा पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, एसेसरी डक्ट्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे और एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा बच्चों। जो टेस्टिस सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन पाउच, इसको स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम मेंटेन करेगा लो टेंपरेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर, जो कि नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टिस का शेप जो होगा ओवल होगा बच्चों, लेंथ होगा 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होगा 2 to 3 सेंटीमीटर, कवर्ड होगा डेंस कवरिंग से। इसमें 250 कंपार्टमेंट होता है, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे बच्चों। ईच लोब्यूल में 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगा, इसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होंगे। अब बच्चों ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल लाइन होगा 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है, जिसको मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे और सर्टोली सेल्स कहेंगे। जो मेल जर्म सेल्स उसमें म्यूटेट डिवीजन होगा और स्पर्म फॉर्मेशन होगा, और सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन करेगा जर्म सेल्स को। जो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगा बच्चों, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे, इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होगा और वो इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स होंगे। लिडिक सेल्स बच्चों सिंथेसिस एंड सेक्रेट करेगा टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको अपन एंड्रोजन्स कहते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो मेल एसेसरी डक्ट्स होते हैं बच्चों, उसमें रेडी टेस्टिस होगा, वास डिफरेंशिया होगा, इपिडायमिस होगा, वास डिफरेंस होगा। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है बच्चों, टेस्टिस का ओपन होगा, वास डिफरेंशिया, रेडी टेस्टिस जो वास डिफरेंशिया है वो लीव करेगा टेस्टिस में और ओपन होगा एपिडायमिस में, जो कि लोकेटेड होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। और जो एपिडायमिस होगा जो लेट्स होगा वास डिफरेंस में, जो कि एक्सटेंड होगा टू द एब्डोमेन और लूप होगा ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और रिसीव करेगा डक्ट को फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स और ओपन्स होगा यूरेथ्रा में एज अ रिजर्कुलेटरी डक्ट। और बच्चों ये जो डक्ट होते हैं स्टोर करेंगे एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे स्पर्म्स को फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा ओरिजिनेट होगा बच्चों यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड होगा थ्रू द पेनिस एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको अपन कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। तो यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड होगा थ्रू द पेनिस और एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको अपन यूरेथ्रल मीटस कहेंगे। अब बच्चों पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा, ये मेड होता है स्पेशल टाइप टिश्यू से, जो कि हेल्प करेगा इरेक्शन ऑफ द पेनिस में और फैसिलिटेट करेगा इंसेमिनेशंस को। जो इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस होता है ग्लांस पेनिस होगा, कवर्ड होगा लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको अपन फोरिस्कल्स कहेंगे। जो मेल एसेसरी डक्ट्स होते हैं पेयर्ड सेमिनल वेसिकल होगा, प्रोस्टेट होगा, पेयर्ड पल्बियोरेथ्रल ग्लैंड्स होंगे। जो सिक्रीशंस होते हैं ग्लैंड्स का वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सेमिनल प्लाज्मा, जो कि रिच होगा फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम्स में। जो सिक्रेशन ऑफ पल्बियोरेथ्रल ग्लैंड होता है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करेगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बात करेंगे तो उसमें पेयर ऑफ ओवरीज होगा, अलॉन्ग विद पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होगा, यूट्रस होगा, सर्विक्स होगा, वजाइना होगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा, जो कि लोकेटेड होगा पेल्विक रीजन्स में। और जो पार्ट ऑफ द सिस्टम होता है अलॉन्ग विद पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये इंटीग्रेटेड होगा स्ट्रक्चरली एंड फंक्शन करेगा प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ एंड चाइल्ड केयर को। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स को, ओवम को, सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स को, ओवेरियन हार्मोन्स को। जो ओवरीज होते हैं वो लोकेटेड होते हैं ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन और ईच एवरी 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होगा, कनेक्टेड होगा पेल्विक वॉल और यूट्रस से बाय लिगामेंट। और ईच ओवरी कवर्ड होगा थिन एपिथेलियम, जो कि इनक्लोज करेगा ओवेरियन स्टोमा को। स्टोमा डिवाइडेड होगा 2 जोन्स में, एक होगा पेरिफेरल कॉर्टेक्स और अंदर मेडुला होगा। आउटसाइड क्या होगा बच्चों, कॉर्टेक्स होगा, इनर साइड मेडुला होगा। ओविडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो ओविडक्ट्स फैलोपियन ट्यूब, जिसको अपन कहते हैं यूट्रस और वजाइना, ये सब मिलकर एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं, जिनकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और एक्सटेंड होगा फ्रॉम पेरिफेरी टू द यूट्रस। और जो पार्ट क्लोजर होंगे ओवरी से फनल साइड इनफंडिबुलम होगा। जो एज होगा इनफंडिबुलम का प्रोसेस करेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जिसको फेमरी कहेंगे, वो कलेक्शन करेगा ओवम को आफ्टर एवोल्यूशंस। जो इनफंडिबुलम होगा लिफ्ट्स करेगा वाइटर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको अपन एम्बुला कहेंगे। जो लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट है आइसोथर्मस, वो नैरो लुमेन होगा, ज्वाइन करेगा यूट्रस से। अब यूट्रस क्या है, यूट्रस एक सिंगल होता है, उसको अपन वॉर्म कहते हैं। इसका शेप होता है इन्वर्टेड पियर, ये सपोर्टेड होता है लिगामेंट से और अटैच्ड होगा पेल्विक वॉल से। जो यूट्रस होता है ओपन होता है वजाइना में थ्रू नैरो सर्विक्स, और जो कैविटी होता है सर्विक्स को, उसको अपन क्राइकल कैनाल कहते हैं। और जब सर्वाइकल कैनाल वजाइना के साथ बच्चों मिलता है तो बर्थ कैनाल होता है। यूट्रस के 3 लेयर होते हैं मेनली, थिक लेयर एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेस पेरीमेट्रियम है, मिडिल थिक लेयर स्मूथ मेम्ब्रेस मायोमेट्रियम है, इनर ग्लैंडुलर लेयर इंडोमेट्रियम है, जो कि लाइन करता है यूट्राइन कैविटी को। इंडोमेट्रियम में जो साइक्लिक चेंजेस होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मायोमेट्रियम में एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में मोन्स प्यूबिस होगा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस होगा। मोन्स प्यूबिस कजन ऑफ फैटी टिश्यू होगा, जो कि कवर करेगा स्किन और प्यूबिक हेयर को। जो लेबिया मेजोरा फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यूज होंगे, जो कि एक्सटेंड होगा फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस और सराउंड करेगा वजाइनल ओपनिंग को।
जो लेबिया माइनोरा होगा पेयर फोटो टिश्यूज होंगे अंडर द लेबिया मेजोरा, जो ओपनिंग होगा वसाइना का वो कवर्ड होगा मेम्ब्रेन, जिसको हाइमन कहते हैं। जो क्लाइटोरिस होता है बच्चों टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि लाई करेगा अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। हाइमन टर्न होगा फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वाइटल्स, या होगा सर्टेन फॉल्ट और इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पोन, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा जैसे कि हॉर्स बाइक राइडिंग में, साइकिलिंग में, और ह्यूमन कुछ में जो हाइमन होता है परसिस्ट होते हैं इवन आफ्टर क्वार्टर्स। इनफैक्ट जो बच्चों प्रेजेंस होगी एब्सेंस ऑफ हाइमन होगा वो एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिब्स हैं, मसल्स वेटन रिब्स हैं, क्लाइटोरिस है, पेक्टोरिस मसल्स है, एरोला है, निपल है, लैक्टिफरस डक्ट है, एम्पुला है बच्चों, मेम्ब्री डक्ट है, मेम्ब्री एल्वुलस है, मेम्ब्री लोपिया है। ये एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है मेम्ब्री ग्लैंड का। तो जो फंक्शनल मेम्ब्री ग्लैंड एक कैरेक्टरिस्टिक होता है सभी फीमेल्स का, जो उसमें बेयर्ड स्ट्रक्चर्स होगा, जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू का वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होगा और ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड होगा 50 to 20 मेम्ब्री लोस में से क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे, इसको अपन एल्वुलाई कहेंगे। जो सेल्स होंगे एल्वुलाई के मिल्क को सीक्रेट करेंगे जो कि स्टोर्ड होगा कैविटीज में, ल्यूमेंस ऑफ एल्वुलाई में, जो एल्वुलाई होंगे ओपन होगा मेम्ब्री ट्यूब्यूल और बहुत सारे ट्यूब्यूल ज्वाइन करके मेम्ब्री डक्ट बनाएंगे और मेम्ब्री डक्ट ज्वाइन करके मेम्ब्री एम्पुला बनाएंगे जो कि कनेक्टेड होगा लैक्टिक फेरस डक्ट से, जिससे मिल्क सक्ड आउट होगा, ठीक है। तो सेवरल मेम्ब्री ग्लैंड्स डक्ट्स ज्वाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे वाइटर मेम्ब्री एम्पुला जो कि कनेक्टेड होगा लैक्टिफरस डक्ट से, जहां से मिल्क सक्ड आउट होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस इन द मेल है, ओवरीज इन द फीमेल है, प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स को स्पर्म एंड ओवम को। एक प्रोसेस है इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। टेस्टिस में इमेच्योर मेल सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स को बाय स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि बिगिन होगा प्यूबर्टी में। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होगा इनसाइड वॉल ऑफ सेमीफेरस ट्यूब्यूल जो इसमें म्यूटिक डिवीजन होगा अपनी नंबर को बढ़ाएगा। इच स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होगा, इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनियस को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस होगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करेगा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन को, जिसमें 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल होगा जिसमें इसको अपन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, जिसमें केवल 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा जिसमें 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेगा और यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या होंगे 23 होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो स्पर्मेटिड्स हैं ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स में स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद बच्चों स्पर्म का हेड होगा वो इम्पिटेड होगा सर्टोली सेल से और फाइनली रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको अपन कहते हैं प्रोसेस को स्पर्मिएशंस कहते हैं बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है बच्चों जब सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा जीएनआरएच में, और अपन यहाँ पे कहेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच है बच्चों एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में और स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन एलएच और एफएसएच को। एलएच एक्ट करेगा लिटिक सेल्स में स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, और एंड्रोजन बच्चों स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। एफएसएच बच्चों एक्ट करता है सर्टोलिसिस पे, स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर जो कि हेल्प करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में। अरे मम्मी क्यों, ठीक है। अब स्पर्मियोजेनेसिस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स को देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे हेड होगा, नेक होगा, मिडिल प्लेस टेल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप करेगा होल बॉडी ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म में क्या होगा एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, एंटीरियर पोर्शन ऑफ कवर्ड होगा कैप लाइक स्ट्रक्चर से एक्रोसोम, एक्रोसोम फिल्ड विद एंजाइम्स जो कि हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। जो मिडिल प्लेस होता है तो उसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों। ह्यूमन में एजुकेट्स करेगा अबाउट 2 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग द क्वार्टर, जिसमें से नॉर्मल फर्टिलिटी होगा 60%, मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज होगा और 40% शो करेगा विगरस मोटिलिटी को। बच्चों जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सिक्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड होते हैं एसेसरी डक्ट्स में, सिक्रेशन ऑफ एपिडाइमिस होगा, वास डेप्थस होगा, सेमाइनल वेसिकल्स होगा, प्रोस्टेट होगा। ये एसेंशियल होते हैं मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए बच्चों। जो सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म होगा ये सीमेन बनाएगा। जो फंक्शंस होते हैं या अपन जो कह सकते हैं जो फंक्शंस होते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स का और ग्लैंड को वो मेंटेन होता है टेस्टिकुलर हार्मोन से, इसको अपन एंडोजेंस कहेंगे बच्चों। अब बात करेंगे oogenesis के बारे में, ठीक है। तो फॉरेस्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल का oogenesis होगा जो कि डिफरेंट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज होगा जब अपन मिलियन ऑफ oogonia फॉर्म्ड होगा, यहाँ पे कोई भी मोर oogonia फॉर्म नहीं होंगे एंड एडेड नहीं होंगे आफ्टर, बट ये स्टार्ट करेगा डिवीजन, इंटर करेगा प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन और टेम्परेरी अरेस्टेड होगा, इसको अपन प्राइमरी oocytes कहेंगे। अब ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड होगा लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स जिसको अपन प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे, और लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजनरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी में केवल बच्चों 6000 से 6000 से 80000 प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे, और जो प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड होंगे मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यूथिका, इसको अपन सेकेंडरी फॉलिकल्स कहेंगे। ट्रांसफॉर्म होगा टर्शियरी फॉलिकल्स में, इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंड्रम होगा बच्चों। जो थिका होगा ऑर्गेनाइज्ड होगा, इनर थिका इंटरना, आउटर थिका एक्सटर्ना होगा। यहाँ पे इस याद रखना कि
इस स्टेज में जो प्राइमरी साइट होगा विद इन टर्सरी फॉलिकल ग्रो करेगा साइज में कंप्लीट करेगा फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन, और ये अनइक्वल डिवीजन होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा हैप्लॉइड टू साइट्स ऑफ टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। अब जो सेकेंडरी साइट है रिटेन बल करेगा न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी साइट्स, और यहाँ पे सोच सकते हो तो देखो जो टर्सरी फॉलिकल है चेंज होगा मैच्योर और ग्राफिन फॉलिकल्स में, जो सेकेंडरी साइट फॉर्म करेगा न्यू मेम्ब्रेन जिसको ज़ोनोप्लास्टिडा कहेंगे बच्चों, जो ग्राफिन फॉलिकल में रप्चर करेगा रिलीज करेगा सेकेंडरी साइट ओवम को बाय द फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस जिसको अपन ओव्यूलेशन कहेंगे। अब यहाँ पे अपन डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को। सबसे पहले यहाँ पे डायग्रामेटिक सेक्शन देख लो, ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम है, ब्लड वेसल्स है, प्राइमरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल सोविक एंट्रम है, ग्राफिन फॉलिकल्स हैं, ये ओवम है कॉर्नर पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस है, प्यूबर्टी है बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट म्यूटेट गिवन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकंड म्यूटेट गिवन स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट स्पर्मेटोजोआ बना। क्रोमोसोम नाम का नंबर यहाँ पे 46 है बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 46 है, सेकेंडरी में 23 है, स्पर्मेटिड में भी 23 है, ठीक है। oogenesis से माइटोसिस डिफरेंशिएट हुआ, प्राइमरी साइट फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन हुआ, पीरियड ऑफ ओवुलेशन, सेकेंडरी साइट ओवम, सेकंड पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी बना, फिटल लाइफ है, फिर बर्थ है, फिर चाइल्डहुड है, पवर्टी है, फिर एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है, ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये oogenesis है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म से, oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस मेल में होगा, oogenesis प्रोसेस फीमेल में होगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में अपन यहीं तक रहेंगे जिसमें अपन ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स के बारे में, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, oogenesis देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा। अब अपन नेक्स्ट टर्म में स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि अपन स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।